नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में मालवेसी फैमिली का अध्ययन करेंगे। मालवेसी फैमिली के अंतर्गत रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो पादप है उस पादप के अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। मालवेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर अधिकांशतया कपास है और जो रुई वाली जो पौधे हैं, इसके अलावा सूरजमुखी है, इन पौधों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इस फैमिली का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले आएगा डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं संपूर्ण भारत में व अफगानिस्तान, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, राजस्थान में जैसे बाड़मेर, पाली, सिरोही और अजमेर में मुख्यतः ये पादप पाए जाते हैं। तो भारत में ये मुख्यतः जो पादप हैं ये पाए जाते हैं। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में हैबिटेट स्वभाव में यदि हम आवास की बात करें तो आवास के अंतर्गत जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है उनमें अधिकांश से ये पौधे पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय या उष्ण उपोष्ण जलवायु ये पादप देखे गए हैं। उसके बाद में यदि बात करें रूट यानी कि जड़ में इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ उपस्थित, वह इसमें जो मुख्य जो जड़ होती है वो मुख्य जड़ एक्स का निर्माण करती है। एक्स का निर्माण करती है। उसके बाद में तना स्टेम। तना जो होता है मालवेसी कुल के पादपों में तना होता है वायवीय, ऊर्ध्व, स्तंभिक, ठोस, गोलीय या गोलाकार। तो मालवेसी कुल में जो तना होता है वायवीय अर्थात कहने का मतलब जमीन से ऊपर जो व्यवस्थित होता है वायु में उसको वायवीय बोला जाता है। ऊर्ध्व अर्थात ये जो प्रकाश की तरफ इसकी जो ऊंचाई है वो होती है ऊर्ध्व प्रकार का पाया जाता है। लंबवत होता है, स्तंभिक स्तंभ से जुड़ा हुआ होता है। और ठोस यानी कि जो इनका जो ठोस रूप में ये पाया जाता है। कुछ पादपों के तने होते हैं जो अत्यधिक पतले, दुर्बल या निर्बल प्रकार के होते हैं। गोलाकार अधिकांशतः पादपों के जो तने होते हैं वो गोलाकार होते हैं। इसके बाद में लीफ पत्तियाँ। मालवेसी कुल के पादपों में जो पत्तियां होती है वो मूलज प्रकार की पाई जाती है। मूलज प्रकार की जो पत्तियां पाई जाती है, मूलज प्रकार का मतलब होता है कि जिस प्रकार से प्याज में जो पत्तियां पाई जाती है खोखली, उसी प्रकार से इसमें भी मूलज प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। जो शिराविन्यास पाया जाता है वो समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और जो कुछ पादपों की जो पत्तियां होती है वो हृदयाकार होती है। हृदयाकार होती है। कुछ पादपों की जो पत्तियां होती है हृदयाकार। हृदयाकार का मतलब है कि कुछ पादपों की जो पत्तियां होती है वो ऐसी पत्तियां पाई जाती है, इसे बोलते हैं हृदयाकार। हृदयाकार जो होती है ये पत्तियां हृदयाकार पत्तियां होती है। ऐसी ही पत्तियां कुछ पादपों में पाई जाती है हृदयाकार पत्तियां, तो इसको क्या बोलते हैं हृदयाकार, हार्ट शेप टाइप्स लीफ। उसके बाद में पुष्पकर्म इनफ्लोरेस्केंस। जो पुष्पकर्म होता है मालवेसी कुल का जो पुष्पकर्म होता है
असीमाक्षी कक्षस्थ पाया जाता है। असीमाक्षी कक्षस्थ, असीमाक्षी कक्षस्थ प्रकार का जो इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है, अर्थात जो पुष्पक्रम होता है वो अग्राभिसारी अनुक्रम में व्यवस्थित होता है, अर्थात जो पुष्प होते हैं वो आगे के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, पीछे की ओर व्यवस्थित नहीं होते हैं। फ्लावर जो पुष्प होता है वो फ्लावर, इसका जो पुष्प होता है वो पुष्प होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब है कि इस पुष्प के अंतर्गत बाह्य दल भी पाए जाते हैं, अनुबाह्य दल भी पाए जाते हैं, दलपुंज भी पाए जाते हैं, जायांग भी पाया जाता है, पुमंग भी पाया जाता है। इसलिए इस पुष्पक्रम को बोलते हैं पूर्ण। त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित का मतलब होता है कि ऐसा पुष्प जिसको लंबवत या अनुदैर्ध्य काट में यदि काटा जाए तो बराबर दो भागों में पड़ जाए तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? त्रिज्या सम्मित। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब है कि मालवेसी कुल के अंतर्गत दोनों लिंग नर व मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं द्विलिंगी। इसके अलावा इसमें एक विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है, अनुबाह्य दल उपस्थित होते हैं, अनुबाह्य दल उपस्थित, इसको एपिकेलेक्स, अनुबाह्य दल उपस्थित। इसके बाद में फ्लावर पूर्ण, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, अनुबाह्य दल उपस्थित। उसके बाद में अनुबाह्य दल, सबसे पहला जो पुष्प का जो पार्ट है वो है अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल को इंग्लिश में एपिकेलेक्स बोलते हैं, एपिकेलेक्स, अनुबाह्य दल। अब अनुबाह्य दल जो मालवेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें अनुबाह्य दल कई पादपों में 5 से 7 के बीच में पाया जाता है, कईयों में 6 भी होता है। तो जनरली हम अनुबाह्य दल की बात करें तो 5 से 7 संख्या में 5 से 7 पाए जाएंगे, स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र का मतलब है कि इनके जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे और कोर स्पर्शी होंगे। कोर स्पर्शी का मतलब है कि अनुबाह्य दल के जो दोनों ओर के जो किनारे हैं वो एक दूसरे की ओर, इनके जो कोर हैं अर्थात किनारे हैं वो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रहेंगे। उसके बाद में केलेक्स, केलेक्स का मतलब होता है बाह्य दल। बाह्य दल होंगे संख्या में 5 होंगे संख्या में और संयुक्त होंगे। बाह्य दल जो हैं मालवेसी कुल में बाह्य दल जो होंगे वो संख्या में 5 होंगे और संयुक्त होंगे, अर्थात एक दूसरे के जो सिरे हुए वो आपस में जुड़े हुए होंगे। उसके बाद में कोरोला यानी कि दलपुंज, दलपुंज जो संख्या में होंगे वो 5 होंगे, संख्या में 5 होंगे और स्वतंत्र होंगे। और कोरच्छादी, कोरच्छादी, कोरच्छादी का मतलब है कि जो दलपुंज होंगे वो एक दूसरे किनारे एक दूसरे से दबे हुए होंगे, उसको कहते हैं कोरच्छादी। उसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब है पुमंग। पुमंग में जो पुंकेसर होंगे वो जो अनंत, अनंत को बोलते हैं, अर्थात इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। अनंत, अनंत या असंख्य, इसको हम देखेंगे कि जो इसका जो पुमंग है, पुमंग में पुंकेसर होंगे वो उनकी हम गणना नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ पर अनंत लिखेंगे। उसके बाद में जायांग, जायांग जो होगा, जायांग बहुअंडपी होगा, अंडपों की संख्या 5 होगी। बहु अंडपी, अंडपों की संख्या 5 होगी और ऊर्ध्ववर्ती होगा, ऊर्ध्ववर्ती होगा। तो इस प्रकार हमने आज पुष्प के बारे में अध्ययन किया है। तो पुष्प के अंदर पूर्ण, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, अनुबाह्य दल उपस्थित। सबसे पहले अनुबाह्य दल 5 से 7 स्वतंत्र कोर स्पर्शी, कैलेक्स संयुक्त 5 पाए जा रहे हैं, कोरोला 5 कोरच्छादी है, एंड्रोसियम में अनंत हैं, जायांग में बहुअंडपी और 5 अंडप ऊर्ध्ववर्ती है।
अब इसका जो पुष्प है, पुष्प का हम डायग्राम बनाएंगे और विस्तार पूर्वक इसके डायग्राम के द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो मालवेसी कुल में पाया जाने वाला जो पुष्प है वो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है अनुबाह्य दल। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? अनुबाह्य दल। तो अनुबाह्य दल की जो संख्या थी वो 7 थी, तो हम 7 सबसे पहले अनुबाह्य दल बनाएंगे। ये सबसे पहले जो बाहरी तरफ जो पाए जा रहे हैं वो अनुबाह्य दल है। अनुबाह्य दल को इंग्लिश में एपिकेलेक्स नाम दिया गया है, एपिकेलेक्स। ये अनुबाह्य दल हैं। अनुबाह्य दल का जो रंग होता है वो साधारणतया हरे रंग का होता है। ये बहुत ही कम पादपों में अनुबाह्य दल देखे गए हैं। ये अनुबाह्य दल हैं इसके, ये संख्या में 7 हैं। हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात जो सूरजमुखी है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूरजमुखी में जो पुष्पक्रम होता है वो असीमाक्षी कक्षस्थ पाया जाता है। तो इसमें अनुबाह्य दल जो संख्या में वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सभी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित हैं। उसके बाद में बाह्य दल देखे थे, बाह्य दल जो संख्या में थे वो 5 थे। सभी बाह्य दल संख्या में कितने थे? 5 थे। ये इसमें 5 संख्या में 5 बाह्य दल पाए जाएंगे। ये 5 बाह्य दल हैं और पांचों बाह्य दल जो थे वो संयुक्त रूप से थे। संयुक्त का मतलब होता है कि पांचों बाह्य दल जो आपस में वो जुड़े हुए थे। ये बाह्य दल आपस में संयुक्त है, तो ये हमने इनके जो किनारे हैं उनको मिला दिया है। ये इस प्रकार से ये पांचों जो बाह्य दल थे वो संयुक्त थे। 1 2 3 4 5 ये 5 बाह्य दल हैं। उसके बाद में दलपुंज, दलपुंज भी 5 ही थे लेकिन कोरच्छादी थे। ये 5 आपके ये दलपुंज हो गए। अब ये जो दलपुंज थे वो स्वतंत्र थे। दलपुंज हैं 5 हैं। उसके बाद में पुंकेसर, पुंकेसर वो थे जो संख्या में 5 जो संख्या में थे वो अनंत थे। ये अनंत इसमें पुंकेसर पाए जा रहे हैं। अनंत पुंकेसर हैं, अनंत पुंकेसर। और जो अंडकों की संख्या थी वो अंडकों की संख्या थी इसमें टोटल 5। तो अंडक जो होंगे वो 5 होंगे। ये 5 अंडक हैं, ये 5 अंडक हैं और ये यहाँ पर हो गया इसका मात्र X। तो सबसे पहले हम यदि मालवेसी कुल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की बात करें तो सबसे पहले ये जो बाहरी तरफ जो ये आकृति दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं अनुबाह्य दल। अनुबाह्य दल एपिकेलेक्स। एपिकेलेक्स कितने हैं संख्या में? 7 हैं कि संख्या में 7 हैं, संयुक्त हैं। ये है केलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कितने हैं संख्या में? 5 संयुक्त हैं। और उसके बाद में दलपुंज, दलपुंज संख्या में कितने हैं? दलपुंज जो संख्या में है वो 5 हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद में ये है पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमन, एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में पुंकेसर कितने हैं? अनंत। अनंत का जो निशान आता है वो ये होता है। उसके बाद में ये गाइनोसियम, 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 गाइनोसियम में अंडक कितने हैं? 5 है, ऊर्ध्ववर्ती है, ये निशान हो गया। तो इस प्रकार ये संपूर्ण पुष्प चित्र का हमने निर्माण किया है। अब पुष्प सूत्र की बात करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, तो देखिए सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले जो हमने जो पुष्प देखा था वो सहसीमाक्षी था, तो बी आर आ गया। सहसीमाक्षी का मतलब क्या होता है? बी आर के बाद में हमने देखा था त्रिज्या सम्मित हैं, तो त्रिज्या सम्मित का ये निशान आ गया प्लस का। उसके बाद में द्विलिंगी था, तो द्विलिंगी का ये जो निशान है ये द्विलिंगी का निशान हो गया। और द्विलिंगी के बाद में इसका हो गया, इसमें क्या पाए जा रहे हैं? अनुभाज्य दल हैं। संख्या में कितने हैं? 7 हैं। अनुभाज्य दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिकैलेक्स। एपिक कितने हैं संख्या में? 7। क्या हैं? स्वतंत्र हैं या जुड़े हुए? स्वतंत्र हैं, 7। उसके बाद में बाह्य दल कैलेक्स। कैलेक्स कितने हैं संख्या में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 है, 2 2 4 और 5। संख्या में कितने हैं? 5। जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संयुक्त। फिर कोरोला। कोरोला कितने हैं संख्या में? 1 2 3 4 और 5 हैं। पांचों क्या है? जुड़े हुए नहीं हैं, ये 5 हो गए। और फिर एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? असंख्य हैं, अनंत है, तो अनंत का निशान ए लिख दिया हमने। और जायांग। जायांग में अंडक कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। 5 अंडक हैं, तो ये जायांग में 5 अंडक हैं, संयुक्त है और ऊर्ध्ववर्ती हैं। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो आज हमने मालवेसी कुल के पादप जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो पादप है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम एक नई फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।